दोस्तों अब चलेंगे वापस। चंबल में हो चुका है स्नान और चंबल के दिख रही नज़ारे। अब आपको दिखाएंगे बीहड़ के नज़ारे। आप बने रहिए हमारे साथ। चलो, इसको बोलते हैं कछियार दोस्तों। कछियार मतलब थोड़ा बीहड़ और चंबल के पास का इलाका। ये इलाका काफ़ी उपजाऊ होता था एक टाइम में। अभी तो यहाँ पे खेती नहीं है। ये सामने आप देख पा रहे हैं झाड़ वगैरह उग गए हैं, पैदा हो गए हैं, क्योंकि रख रखाव की कमी के कारण। अदरवाइज़ दोस्तों एक ज़माने में यहाँ पर अच्छी खासी खेती होती थी, क्योंकि यहाँ पर जो चंबल नदी है वो जो उपजाऊ मिट्टी है जिसको बहाकर लाती है वो यहीं इसी क्षेत्र में आके इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पर खेती बहुत ही अच्छी होती थी। ये चंबल के किनारे किनारे बहुत दूर तक का इलाका है, इसे कछियार कहा जाता है। और इसको लोकल भदावरी भाषा में कछियारे या कछियार कुछ भी बोलते हैं दोस्तों। तो अभी चंबल सामने थी, बीच का हिस्सा कछियार है और अभी शुरू हो जाएगा चंबल का बीहड़। दोस्तों चंबल का बीहड़ बन के तैयार कैसे हुआ, इन लोगों के काफ़ी डाउट होते हैं। दोस्तों मैं आपके डाउट करता हूँ क्लियर। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। लाखों सालों से जब बारिश होती है, जब बारिश का पानी जो बह के चंबल नदी में आता है, तो उसके जो रास्ते हैं, उसमें जो मिट्टी करती है, उससे बन जाता है बीहड़। लेकिन दोस्तों ये एक दिन या 2 दिन का काम नहीं है या कुछ सालों का काम नहीं है, ये लाखों सालों का प्रोसेस है। तो उन लाखों सालों में ये जो मिट्टी है वो करते करते चंबल के द्वारा बह के समुद्र में पहुंच गई और धीमे धीमे इस बीहड़ का निर्माण हो गया। तो दोस्तों ये जो बीहड़ है ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हर साल जब बारिश होती है तो मिट्टी कटती है और इन्हीं रास्तों से चंबल में जो खेत की मिट्टी है उसको ले जाती है। तो इस प्रकार से ये बीहड़ के निर्माण होते ही जा रहे हैं। अभी हम चल रहे हैं, ये चंबल का ये जो पानी है बारिश का, उसका निकलने का रास्ता है। बारिश के टाइम में इसी रास्ते से पानी बह के चंबल में पहुंचता है। उस टाइम ये रास्ते फिर से ख़राब हो जाते हैं। अभी हमने फिर से इनको ठीक किया है और आवागमन लायक ये रास्ते हो गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर चंबल के बीहड़ का निर्माण होता है। दोस्तों चंबल के बीहड़ का ही नहीं, जितने भी बीहड़ होते हैं, जितने भी जंगल होते हैं नदियों के आसपास वाले, उनका निर्माण इसी प्रकार से होता है। आप सामने देख पाएंगे इस हिसाब से ये जो खाइयाँ हैं बन गई हैं। इसको दोस्तों यहाँ की लोकल भाषा में नरिया बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं ये नरिया एंड खार। दोस्तों कुछ भाषाओं में खार बोलते हैं। स्पेशली जिन रास्तों से पानी बहुत ज़्यादा स्पीड से या बहुत ज़्यादा मात्रा में बहता है उसे खार बोलते हैं। बाकी जितनी भी ये खाइयाँ हैं आप सामने देख पा रहे होंगे, जैसे ये बीच वाली खाई है एंड इस तरफ कहें तो जो खाई आएंगी अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, इनको हम नरिया बोलते हैं। और जिन रास्तों में ज़्यादा पानी इकट्ठा होकर ज़्यादा मात्रा में बहता है बारिश के समय में, ये आप देख पा रहे होंगे सामने, ये सब नरिया हैं। और देखिए आप बारिश ने क्या हाल किया है। बारिश से दोस्तों रोड भी कट जाती है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको निकलने में बेहद मुश्किलें होती हैं। देखिए सामने साइड में ये रास्ता बना रखा है जहाँ से लोग मुश्किल निकल पाते हैं। ये रोड देखिए आप, रोड की हालत देखिए। अभी हम बाइक पे हैं तो निकल पा रहे हैं, अदरवाइज अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो आपको नीचे से बड़ी ही सावधानी से निकलना होगा। तो इस प्रकार से बीहड़ का निर्माण होता है। आप सोचिए बारिश का पानी पक्की सड़क को भी काट दे रहा है, तो इस मिट्टी की क्या औकात। इसी प्रकार से ये मिट्टी कटते कटते और आज बीहड़ ने अपने पैर हमारे खेतों तक पसार लिए हैं। इस प्रकार से बीहड़ बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे बीहड़ का शानदार नज़ारा। आप इसको शानदार कहें, कोई इसको डरावना कहता है। दोस्तों ये क्षेत्र है, यहाँ पर किसी टाइम में हमारे गांव हुआ करते थे। अभी तो यहाँ पर गांव के नामो निशान मिट चुके हैं। थोड़े बहुत अंश मिलते हैं। जब आप यहाँ घूमने आएंगे तो आपको कुछ दीवारें और यहाँ पे हमारा कुआं था, कुआं अभी जो कहते हैं सही है। बाकी ज़्यादातर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ को छोड़े हुए लगभग 70 साल लगभग हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसके बहुत ही कम अंश बचे हुए हैं, कुआं वगैरह बचा हुआ है। और यहाँ पर काफ़ी परेशानी होती थी बारिश के टाइम में, इसलिए छोड़कर बाहर खेतों में आ गए और यहाँ से बाहर खेतों में आके 3 गांव के निर्माण हुए। आज उन 3 गांवों में हज़ारों लोग रहते हैं।
तो दोस्तों हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि बीएड का निर्माण कैसे होता है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है। इस प्रकार से ये बड़ी बड़ी जो खाइयाँ हैं ये बन गई और आगे भी बनती आ रही हैं। तो दोस्तों समय समय पर हम आपको इस क्षेत्र के बारे में इसी अपने ब्लॉग के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। अगर आपको स्पेशल किसी जगह के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम उस क्षेत्र का पक्का दौरा करेंगे और आपको लाइव उस क्षेत्र के बारे में बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। चंबल का बीएड ख़त्म होने को है और हमारी यात्रा भी यहीं से ख़त्म हो जाएगी। अभी बीएड का लास्ट आने वाला है, उसके बाद इस क्षेत्र के जो खेत हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अक्सर हम लोग यहाँ पर घूमने आते रहते हैं, चंबल स्नान करने आते रहते हैं, स्पेशली दशहरे पर और होली पर दोस्तों पक्का आते हैं, दशहरे पर पक्का आते हैं और बाकी टाइम एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर गेस्ट, घर में कोई गेस्ट आता है उसको घुमाने के लिए आते रहते हैं। मतलब अक्सर यहाँ पर चक्कर लगता रहता है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे रोड का हाल। इस प्रकार से बारिश के पानी ने रोड की हालत नाजुक कर रखी है। यहाँ के लोकल लोग बेहद परेशान रहते हैं इस चीज़ से और उस बारिश से ये गहरी गहरी खाइयाँ बनकर हो गई है तैयार। तो दोस्तों यहाँ पर होता है चंबल के बीएड का अंत। हम आ गए हैं खुले मैदानी इलाके में जहाँ पर खेती होती है। दोस्तों इस क्षेत्र की जो मेन खेती है वो है सरसों, गेहूँ, बाजरा, ज्वार। अक्सर ज्वार वगैरह की तो कमी हो गई है, मतलब आजकल जो मेन खेती है वो गेहूँ, बाजरा, सरसों और चने वगैरह की होती है। इस टाइम खेत में गेहूँ हो रखी है और सरसों कट चुकी है। तो दोस्तों अब हो चुका है ख़त्म। हम प्लेन इलाके में आ गए। आप सामने देख पा रहे होंगे, इस तरफ सरसों वाले खेत हैं और इस तरफ गेहूँ वाले खेत हैं। तो हम कहेंगे आपको अलविदा, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।